गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी जब भी फर्म के अंदर एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो आपको पता है कि वो दो अमाउंट्स लेकर आता है, टू टाइप्स के अमाउंट्स लेकर आता है। वो पहली तो होती है हमारे पास गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए, दूसरा होता है हमारे पास कैपिटल के लिए। तो उनका एनालिसिस हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उनका किस प्रकार करेंगे, ये HBSC और CBSE का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आपने उसको कैसे करना है ध्यान से देखें जरा। मैं आपको समझा रहा हूं एक डायग्राम के थ्रू। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो समझाने से पहले मैं आपको 3 डायग्राम्स बता रहा हूं और उस डायग्राम के थ्रू आपने समझना है। तो सबसे पहला क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर brings the amount of goodwill, brings the amount of goodwill privately। प्राइवेटली का मतलब होगा जब एक नया पार्टनर गुडविल का जो पैसा लेकर आया है वो प्राइवेटली लेकर आया है। तो आपने क्या करना है, जब भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा प्राइवेटली लेकर आएगा तो आपने क्या लिखना है, नो जर्नल एंट्री विल बी मेड। यानी इस केस के अंदर कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। कब? जब आपको वर्ड लिखा मिल जाए प्राइवेटली। सेकंड केस है हमारे पास, when new partner brings the amount of goodwill in cash। यानी जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर आता है तो आपने क्या जर्नल एंट्री करनी है इसकी। देखो, जर्नल एंट्री करने के लिए आपको क्या बना लेना चाहिए, इसका फॉर्मेट बना लेना चाहिए। तो जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर आएगा तो क्या लिखेंगे आप, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ भी लिख सकते हो बैंक या कैश, लेकिन मोस्टली बिजनेस के अंदर क्या वर्ड यूज होता है, बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 50,000 रुपये लेकर आया मान लो, तो यहां लिख देंगे आप 50,000। फिर जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर जो पहले वाले पार्टनर्स है ना फर्म के अंदर, उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देना, अपने क्रेडिट कर देना है 50,000 रुपये। ये तब करना है आपने जब गुडविल का पैसा वो कैश में लेकर आएगा, और ये पैसा बिजनेस के अंदर ही रहेगा। रिटेन इन बिजनेस। रिटेन इन बिजनेस का मतलब हो गया कि ये जो गुडविल का पैसा लेकर आया है वो पैसा बिजनेस के अंदर ही है। कई बार क्या होता है कि बिजनेस के अंदर से वो पैसा पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ मीन्स निकलवा लेते हैं। तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री होगी, तो आपने लिखेंगे यहां पर हेडिंग, विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। यानी बिजनेस से क्या किया, निकलवा लिया। तो देखो इस केस में क्या करेंगे हम, इसके अंदर ये 2 जनरल एंट्री जो है ये तो होंगी ही होंगी, साथ में एक जनरल एंट्री हो जाएगी। क्या होगी इसमें, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट।
यानी जो पार्टनर्स हैं पुराने वाले, उनका कैपिटल अकाउंट यहां पर क्रेडिट था, यहां पर क्या कर दिया, डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जो वो पैसा था वो क्या कर लिया, उन्होंने निकलवा लिया। ये है, ये सेकंड केस है हमारा, जब गुडविल का पैसा कैश में लेकर आता है। तो इसके अंदर दो कैटेगरीज हो गई, रिटेन इन बिजनेस यानी बिजनेस के अंदर रहेगा, या फिर विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस का मतलब जब पैसा वो निकलवा लेगा। तीसरा केस है हमारे पास, व्हेन न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। जब नया पार्टनर कैश में गुडविल का पैसा नहीं लेकर आता, तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री होगी, वो क्या होगी, मान लो जो न्यू पार्टनर है, नया आया वो सी है वो, तो क्या लिखेंगे हम, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यानी जो सी पैसा लेकर आया है, अब कैश में नहीं लेकर आया ना, तो जब इसके पैसे बैंक में आएंगे करंट अकाउंट में, जब भी इसके अकाउंट में पैसे होंगे इन फ्यूचर, वो करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, उस टाइम डेबिट हो जाएगा, और वो पैसा किसको मिलेगा, ए और बी को। किस रेशियो में मिलेगा, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है, मैंने आपको कल बताया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है। नया पार्टनर जैसे ही आया, नया पार्टनर तो क्या करेगा, गेन करेगा, तो उसके बजाय जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर क्या होगी, गुडविल बटेगी। तो ये है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। 3 केसेस हैं। अब इसको हम एक सम के थ्रू करके देख लेते हैं, कैसे करेंगे सम के थ्रू। आप ये डायग्राम बना लेना अपनी कॉपी पर, क्योंकि बुक में ये डायग्राम नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। और कई बार हरियाणा बोर्ड के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन थ्योरेटिकल में भी पूछ सकते हैं, तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करना है। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, इनका रेशियो है हमारे पास 2:1, और सी आया पार्टनरशिप में। जैसे ही सी आया पार्टनरशिप में, सी आया है 1/4 शेयर के लिए, और सी कितने पैसे लेकर आया, सी लेकर आया 2 लाख रुपए कैपिटल के और 90,000 रुपीज गुडविल के। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो जर्नल एंट्री देखो कैसे बनेगी इसकी। ये हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं यहां पर, ये बन गई जर्नल एंट्री। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने लाख से कर रहे हैं हम, पहले देख लेते हैं गुडविल का कितना पैसा है, कैपिटल का कितना पैसा है। कैपिटल का है 2 लाख, तो यहां लिखेंगे 2 सीज कैपिटल अकाउंट। कितना लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट में, 2 लाख, और गुडविल का कितना है 90,000, 90,000, तो यहां क्या लिखेंगे हम, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 90,000। टोटल कितना हो गया, 2,90,000। पहली एंट्री आपने ये करनी है, यहां पर डेट का कॉलम बना लेंगे और यहां पर छोटा सा एलएफ का कॉलम बना लेंगे। इसका मोस्टली यूज नहीं होता, तो आप लेफ्ट आउट भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद आपने क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, यानी ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे कौन सी रेशियो के अंदर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। इन
रेशियो। तो देखो 90,000 थे ना, 90,000 को अब सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी। सेक्रीफाइस के लिए हमें पहले क्या चाहिए, न्यू रेशियो चाहिए। न्यू रेशियो हमारे पास है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे फर्स्ट केस लगाकर। रेशियो का फर्स्ट केस 1 - 1/4 कितना रहेगा, 3/4। अब क्या करेंगे हम, 3/4 इंटू में 2/3, 3/4 इंटू में 1/3, 2/4 1/4। देखो अब ऊपर नीचे का टोटल बराबर करेंगे, 2 और 1 3, ऊपर 3 नीचे 4, तो तीसरे का हिस्सा कितना बनेगा, 1/4। तो इनकी न्यू रेशियो बन गई 2:1:1। अब हमारे पास न्यू रेशियो ये रही, ओल्ड रेशियो ये रही, क्या निकालेंगे हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखो ए का और बी का, ए का कितना है 2/3 माइनस 2/4, फिर 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम आएगा इसका 12, 8 माइनस 6, 2/12 और इसका 12, 1/12। तो इनकी रेशियो कितनी बन गई, 2:1। क्या है ये हमारे पास, न्यू और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर बांट दो आप, 90,000 को 2:1 में कितना बटेगा, 60,000 और 30,000। ये केस तो आपने तब करना है जब गुडविल का पैसा बिजनेस के अंदर रिटेन है। रिटेन का मतलब बिजनेस के अंदर ये पैसा विड्रॉ नहीं किया। अगर मान लो साथ में आपके ये कह रहे कि गुडविल का पैसा जो है इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, तो क्या एंट्री, ये 2 एंट्री तो होंगी ही होंगी, इसके अलावा एक और एंट्री हो जाएगी, वो क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी इन्होंने पैसा निकलवा लिया, तो ए ने कितना निकलवाया 60,000, बी ने कितना निकलवाया 30,000 और यहां पर कितना आ जाएगा 90,000। ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मान लो इस सम के अंदर हमें यह कहा होता कि इन्होंने हाफ पैसा विड्रॉन किया, तो क्या होती, जर्नल एंट्री यही रहती, अमाउंट चेंज होती। जैसे 60 का हाफ कितना होता है 30, यहाँ 30 लगा देना था, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 15 हो जाता। क्यों, उनको मिला तो पूरा पैसा है लेकिन विड्रॉ कितना किया, हाफ। तो हाफ विड्रॉन करने के लिए आप क्या करेंगे, 60 का हाफ 30 एंड 30 का हाफ 15, तो यहाँ पर 30 एंड 15 कितने हो जाते, 45,000। ये आपका अकाउंटिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिजर्व कैसे बढ़ता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। थैंक यू।